नमस्कार दोस्तों, नई सोच नई दिशा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे टीजीटी आर्ट्स टेट जो कि जून 2019 में करवाया गया था, उसका जीके पार्ट 4 आपसे डिस्कस करेंगे। 3 पार्ट इसके बना चुका हूँ। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी उसको देख सकते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं आपके आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो नए वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के साथ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताए जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये साइट है, इस साइट के ऊपर आप जाके जितने भी हिमाचल प्रदेश के ऑनलाइन टेस्ट के लिंक बनाए हुए हैं, चाहे गिरिराज हो, चाहे एचपी करंट अफेयर हो, चाहे आपके हिस्ट्री के लिंक हो, तो इसमें आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। लिंक इसका मैं आपको यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा और वहाँ से आप उसके ऊपर क्लिक करके भी जितने भी ऑनलाइन टेस्ट हैं वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आपके जितने भी वीकली करंट अफेयर बनेंगे वो आपको मिलेंगे और यहाँ पे एचपी मंथली जितने भी आपके करंट अफेयर हैं वो इस साइट के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे ताकि आप अपना एग्ज़ाम से पहले इवैल्यूएशन कर सकें। तो लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर के टेस्ट बनाए हुए हैं, चाहे मध्य के लिए बाहर, तो ये आप स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं। और इसके ऊपर आप क्लिक करके जितने भी ऑनलाइन टेस्ट बने, चाहे आधुनिक भारत 4 का देना हो, हिस्ट्री, गिरिराज, एलटी टेट, ये देख सकते हैं आप। जितने भी बने हुए हैं आप यहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, स्वास्थ्य का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो जल्दी से राइट आंसर बताएं, तब तक मैं आपको जो स्वास्थ्य का अधिकार है उससे मैं परिचित करवा दूं। अगर आपको एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो स्वास्थ्य का अधिकार था वो संसद में कब पारित हुआ था? ये हुआ था आपका 2010 में संसद में पारित हुआ था। अगर आपको एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते कि जो स्वास्थ्य का अधिकार था वो अगर 21 के बारे में बात करें तो उसमें क्या दी गए, उसमें दी गए 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन शिक्षा दी जाएगी। और इसमें जो संशोधन हुआ था वो 86 संविधान संशोधन, और कब हुआ था? 2002 में। अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो वो कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से इसे लिए गए हैं। अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो ये कौन से भाग में रखे गए हैं? भाग 3 में ने रखा गया है। और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है भाग 3 में। और संविधान की बात करें तो इसे और क्या कहा जाता है? जो हमारे मौलिक अधिकार है इसे और क्या कहा जाता है? इसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन राइट 21। सी ऑप्शन राइट 21। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आंदोलन अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? तो जल्दी से राइट आंसर बताना है। कौन सा आंदोलन अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? इसके बारे में हम पहले से भी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो अगर अगस्त आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है तो पहले तो आप मुझे इसका राइट आंसर बताएं। तो ए ऑप्शन राइट भारत छोड़ो आंदोलन। और आपको एग्जाम में इसकी डेट पूछी जाए तो 9 अगस्त 1942 में ये आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। और इस आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा और क्या किया गया था उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें असहयोग आंदोलन की तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? अगस्त 1920 में ये हुआ था। और इस टाइम महात्मा गांधी ने क्या किया था? महात्मा गांधी की जो केसरे हिंद की उपाधि थी उसने लौटा दी थी। आप मुझे ये बताएं, जो महात्मा गांधी को केसरे हिंद की जो उपाधि थी वो किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए राइट भारत छोड़ो आंदोलन। तो आप मुझे ये बताओ कि जो महात्मा गांधी को केसरे की उपाधि दी गई थी वो किसने दी थी? और 1920 में असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने ये उपाधि लौटा दी थी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे?
भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तब तक मैं आपको बता दूं, अगर बीबी गिरी की बात करें तो ये तीसरे भारत के उपराष्ट्रपति थे। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो 1967 से लेकर 1969 तक इन्होंने अपना कार्यकाल किया था और इनका जो कार्यकाल था वो बहुत ही कम अवधि का था, 2 साल का। बात करें जाकिर हुसैन तो इनका कार्यकाल कब से लेकर कब तक था? ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जाकिर हुसैन ने 1962 से लेकर 1967 तक इनका कार्यकाल था और ये भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? सेकंड। बात करें गोपाल स्वरूप पाठक की तो इनका कार्यकाल कब था? 1969 से लेकर 1974 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। और अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि जो गोपाल स्वरूप पाठक थे वो भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे, तो ये थे 4th। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सी.एस. राइट, एस राधाकृष्णन। अगर आपको एग्जाम इनका कार्यकाल पूछा जाए तो इन्होंने 1952 से लेकर 1962 तक भारत के भी उपराष्ट्रपति रहे थे और इनका सबसे लंबा कार्यकाल था 10 साल का। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनेंगे। तो सी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक्ट वर्नाकुलर एक्ट पुनर्वर्णन है? तो इसमें से आपको बताना है। तो पहले तो आप एक्ट का नाम याद रखें, वर्नाकुलर एक्ट पुनर्वर्णन था। तो इसमें से कौन सा एक्ट था? तो जल्दी से राइट आंसर बताएं। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और आप साइट में भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आप जाके ऑनलाइन टेस्ट, जितने भी ऑनलाइन टेस्ट बने हैं वो दे सकते हैं। तो ए ऑप्शन राइट, भारतीय प्रेस एक्ट 1910 में ये पारित हुआ था। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन कब नियुक्त किया गया था? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। क्रिप्स मिशन कब आयुक्त किया गया था? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो ये हुआ था 1942 में भारत आया था और इसका भारत आने का जो मेन मोटिव था वो क्या था? भारत को ब्रिटेन के पक्ष में विश्व द्वितीय युद्ध में शामिल करना इनका मेन मकसद था। और 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था और इनका जो मेन मोटिव था वो भारत को ब्रिटेन, जो उस टाइम सेकंड द्वितीय युद्ध चला हुआ था, उसमें शामिल करना था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह राज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा लाहौर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये 2019 का क्वेश्चन पूछा गया। आप मुझे वर्तमान समय में भी बताएं और इस क्वेश्चन का आंसर भी बताएं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 2019 जून में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और आज की बात करें तो वर्तमान समय में कौन है? तो इसका राइट आंसर है बी। आप मुझे वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष हैं वो कौन है उसके बारे में भी बताएं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस धारा में ये व्यवस्था की है कि भारत का एक चुनाव आयोग होगा? तो जल्दी से राइट आंसर बताएं। तब तक हम बात कर लें अनुच्छेद 340, जो 324 हमारा जो अनुच्छेद है 24, उसमें क्या दिए गए हैं? तो उसमें आपके जो चुनाव आयोग की नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, आर्टिकल 324 में। और जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, उनके स्थान पर 2 चुनाव आयुक्तों की भी नियुक्ति की जाती है। और अगर आपको एग्जाम में पूछे जाए कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो उनका नाम था सुकुमार सेन। और उनका कार्यकाल क्या था? उनका कार्यकाल था 1950 से लेकर 1958 तक उनका कार्यकाल था, जो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो अगर बात करें अनुच्छेद 124, तो इसका किस अनुच्छेद के तहत इसका गठन किया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट में इसका
अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के किस अनुच्छेद के तहत इसका गठन किया जाता है, तो 124 अनुच्छेद के तहत इसका गठन किया जाता है। तो भारतीय संविधान की किस धारा में ये व्यवस्था की गई कि भारत का एक चुनाव आयोग होगा, तो बी ऑप्शन राइट 342। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना निम्न में से कहाँ की गई थी, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। तो सी ऑप्शन इज राइट। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए, डेट पूछी जाए, तो 29 दिसंबर 1688 ईस्वी में नगर निगम की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? मद्रास में। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद मौजूद है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद मौजूद है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा 6। अब रह गई हमारी 5, क्योंकि जम्मू कश्मीर को भी राज्य बना दिए गए हैं। तो कौन कौन से हैं वो? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर तो अब रहा नहीं। उसके बाद आता आपका आंध्र प्रदेश। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनेंगे। अगर आपको पूछे जाए कि विधानसभा परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो वो किया जाता है 169। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वास्तविक प्रभुसत्ता निम्न में से किसके पास है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। जो भारतीय संविधान वास्तविक प्रभुसत्ता है वो निम्न में से किसके पास है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो यह है भारतीय लोगों के पास। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा का कहा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। निम्न में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा कहा गया है, तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32। और ये जो हमारा कौन सा अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो 6 अधिकार है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें इसका वर्णन किया गया है 32 में। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादक राज्य निम्न में से कौन है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादक राज्य कौन है? तब तक मैं आपको बता दूं, अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अभ्रक पैदा होता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तांबा सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। कर्नाटक में सोना भी सबसे ज़्यादा होता है और चांदी भी सबसे ज़्यादा होता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, धांगर चाराबा मानसून निम्न में से कहाँ ठहरता है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। जो धांगर चाराबा है वो मानसून निम्न में से कहाँ ठहरता है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका है ए, महाराष्ट्र के मध्य पठार में। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बांध मान नदी पर बना हुआ है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। निम्न में से कौन सा बांध मान नदी पर बना हुआ है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो ये आपका हीराकुंड बांध पे, जो मान नदी है वो हीराकुंड बांध पे बना हुआ है। तो कल मैंने आपको बताया था कि हमने जो हमारे भारत के जितने भी नेशनल पार्क है उनकी अंत में रिवीजन करेंगे। तो पहले दिन मैंने आपको बताया था कि जो हमारे झारखंड में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं वो 3 हैं, बिहार में कितने, 1, गुजरात में कितने, 2। तो आज बात करेंगे हम उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में कितने हैं, 2। कौन कौन से? कार्बेट, सेकंड है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसे भी आप याद रखें, कार्बेट एंड दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये आपके कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सिर्फ 2 ही आपके नेशनल पार्क हैं, कार्बेट एंड दुधवा राष्ट्रीय उद्यान।
अगर मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आप साइट में भी विजिट कर सकते हैं, लिंक मैं आपको यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।